नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएनएस पे डे नाइट स्टडी चैनल। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कैसे करें, उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स और कैसे हम उसकी तैयारी करें, कितनी कट ऑफ थी, ये सब कुछ हम यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपके हैं बीएलएलबी को लेके कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कैसे करें, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी बीएलएलबी को लेके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डीडीयू से बीएलएलबी कैसे करें, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा है 2024 में होने वाली है, उसमें अगर पर्टिकुलर बीएलएलबी की बात करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, उसकी कट ऑफ और फीस सीट और कितनी है, ये सभी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या करना है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये क्या हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यानी आपके जो दोनों प्रश्न हैं, क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, हर एक चीज बीएलएलबी के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कॉलेज की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स देखिए, जो मेन कैंपस है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो मेन कैंपस है, इसमें आपको बीएलएलबी के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो 120 सीट यहाँ पे है। कितनी सीट्स है, तो 120 सीट यहाँ पे है। अफिलिएटेड कॉलेज है, ये जो तीनों कॉलेज हैं ये क्या है, अफिलिएटेड कॉलेज उसके हैं। उसमें क्या है, प्रभा देवी भगवती प्रसाद विधि महाविद्यालय, जिसमें भी क्या है 120 सीटें यहाँ पे भी है। और नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, यहाँ पे भी आपको कितनी है, 20 सीटें यहाँ पे भी है। और साथ ही साथ क्या है, पंडित हरिशैव लॉ कॉलेज गोरखपुर, यहाँ पे भी क्या है 60 सीटें हैं। यानी आप टोटल देखो तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर स्टेट लॉ कॉलेज, यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिलता है बीएलएलबी के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी ज्यादा है अदर स्टेट लॉ कॉलेज के अनुसार। यहाँ पे देखिए सबसे जो मेन कैंपस है, इसमें 120 सीटें ही है। अगर आपका सपना है कि आप मेन कैंपस में पढ़े, तो आपको मेन कैंपस के हिसाब से अपनी तैयारी को भी अच्छे से करना होगा, तभी आपको मेन कैंपस यहाँ पे मिल पाएगा। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करने का। सबसे पहली बात कि बीएलएलबी जो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आपको ये दोनों कोर्स एक ही साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल में आपका बी हो गया, 2 साल में आपका एलएलबी हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 5 साल देने होंगे, तब आपको एक कंप्लीट डिग्री मिलेगी बीएलएलबी की। आप ये मत सोचिएगा कि 3 साल हो गया तो बीए की डिग्री मिल जाएगी, 2 साल हो जाएगा तो 5 साल टोटल हो गया तो लॉ की डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। 5 साल 10 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा, फिर आपको पूरी डिग्री मिलेगी बीएलएलबी की एक साथ ही। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा गया, देखिए क्या दिया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द 10+2 यानी 12th आया फिर इक्विवेलेंट आपको पास किए होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, अब देखिए इसका जो सिलेबस है, डीडीयू का जो बीएलएलबी का सिलेबस है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस है, लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो जीके जीएस हो गया, यहाँ से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसमें क्या आता है, तो जनरल अवेयरनेस हो गया एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर भी वो आप ज्यादा तैयार करिएगा जिसमें लॉ के चीजें हो, सीजीआई के बारे में, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, अभी जो संवैधानिक बेंच बैठी है इसके बारे में, नए जो कानून बने हैं इसके बारे में। ऐसे प्रश्न आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष में आपको यानी 2023 में आप देखोगे तो बहुत सारे संविधान के अंदर, बहुत सारे कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं, और वो एक करंट अफेयर का पार्ट बन के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सब भी हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाले हैं, और अपने पेड क्लास के अंदर भी ये सारी चीजें डिटेल में कराएंगे। ठीक है, जिससे आप सारे क्वेश्चंस बना पाओ। आगे देखिए रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे क्या है, आपको
मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि लॉ का पेपर है तो कानूनी योग्यता यानी कानून की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और वहां से भी 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल देखिए तो इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछा जाएगा, आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा, आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, और आपसे बेसिक लॉ जानकारी भी आप यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। अब आते हैं और थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस को हम देखते हैं कि क्या इसका डिटेल सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू पे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये होने वाले हैं। जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम का उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा। जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने मार्क्स होंगे? 200 मार्क्स होंगे। और जो पेपर मोड होगा वो क्या होगा? ऑफलाइन होगा, यानी आपको पेन पेपर पे टेस्ट ये देना होगा। एक क्वेश्चन क्या होगा? 2 नंबर का होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसपे एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पेपर पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न है। अब अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेबस, अब थोड़ा डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश और हिंदी था, तो अब एक एक करके हम डिटेल सिलेबस यहाँ पे देखते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे पूछा जाता है। इंग्लिश में देखिए कुछ लिटरेचर की चीजें आपसे पूछी जाएंगी इंग्लिश लिटरेचर से, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो इंग्लिश की क्लास 11 12 में या फिर बीए लेवल में थोड़ी जो बेसिक फेमस बुक्स एंड ऑथर है उसके बारे में ही पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपसे वो इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे, और इंग्लिश ग्रामर में भी क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन आप अच्छे से करके जाइएगा। उसमें देखिए नाउन दिया है, प्रीपोजिशन दिया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं, करेक्ट स्पेलिंग दिया है, नॉलेज ऑफ पोएम्स एंड टाइप्स और प्रोवर्ब। आप एक मान के चलो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बना पाओगे। और ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, और स्पेलिंग करेक्शन भी अगर आप देख लो ना, वो भी वहां से भी एक आध दो क्वेश्चन आपको स्पेलिंग करेक्शन पे भी मिलता है। हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। इसमें क्या है, तो हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बुक एंड ऑथर्स, पुस्तक और लेखक कौन है, जो बहुत फेमस किताबें हैं उसके पुस्तक या उसके लेखक कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। हिंदी ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण से, उसमें क्या आता है, संज्ञा आ गया आपका, क्रिया आ गया, समास आ गया, सर्वनाम आ गया, संधि विच्छेद हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, कारक हो गया, रस छंद अलंकार और विशेषण। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेगा। तो ग्रामर सेक्शन आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो हमारा हो गया। अब मैथ और रीजनिंग देखते हैं क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग अगर हम बात करें तो रीजनिंग में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या श्रृंखला के बारे में पूछा है। दूसरा जो टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एनालॉगी टेस्ट से भी मिलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए, रैंकिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए टेस्ट, वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, डाइस एंड क्लासिफिकेशन। तो ये वो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक है जहां से, ये बेसिक टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। यहां से अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया, आप सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे। वैसे ही अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ एवं हानि, परसेंटेज प्रतिशत हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन, आपको टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने ये टॉपिक की बेसिक और कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया, आप सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं मैथ और रीजनिंग के अंदर जो रिपीट करके बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ दिया और हर कॉन्सेप्ट के बाद 10 क्वेश्चन अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक से कर ले रहे हो तो आप क्वेश्चंस बना पाओगे।
बहुत ही मतलब मॉडरेट लेवल का ही होगा, बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आएगी, ना बहुत बेसिक ही आएगा, एक मीडियम लेवल का। जो भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने पीवाईक्यू या फिर 10-15 क्वेश्चन उससे टॉपिक से किया है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को वहां पे बना पाओगे। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए हमारा लीगल एप्टीट्यूड, जो कानूनी योग्यता है, यानी आपको बेसिक लॉ की जानकारी होनी चाहिए। और उसका जो टॉपिक है वो हम टॉपिक देखते हैं कि संविदा का कानून, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक देखना होगा। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, संवैधानिक कानून पे। इसको आप पॉलिटी भी कह सकते हो, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इससे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी बनते हैं, तो इसका पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना होगा। लीगल मैगजीन, जैसे कानून के भी कुछ शब्द होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। लीगल टर्म्स होते हैं जैसे यूज करते हैं, जैसे आप हिंदी में कोई शब्द यूज करते हो, इंग्लिश में यूज करते हो, वैसे लॉ के फील्ड में भी, कानून के फील्ड में भी कुछ लीगल टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसका हिंदी और इंग्लिश कुछ मतलब होता है, वो आपसे यहाँ पे कुछ चीजें पूछ सकता है। और कुछ क्रिमिनल लॉज के बारे में थोड़ी बहुत चीजें, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ के बारे में, यानी बहुत बेसिक सा, ये तो बहुत ही बेसिक होगा, बहुत ही बेसिक लेवल का, बहुत ही छोटा। या भी कभी कभी तो ऐसे होता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं भी पूछता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और इन सब टॉपिक को भी थोड़ा सा बेसिक आपको ओवरव्यू लेके जाना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए आप उसको बना लो। इससे अगर क्वेश्चन आया भी तो बहुत, क्रिमिनल लॉ से जैसे क्वेश्चन आया भी तो बहुत बेसिक लेवल का आएगा, और अगर आपने हमारी क्लास पूरी की है तो आप वो सारे क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगी तो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मैंने आपको बताया कि आप इंपॉर्टेंट है, उसमें देखिए क्या क्या आता है संवैधानिक कानून के अंदर। उसमें देखिए सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ठीक है, जो हमारा संविधान बना कैसे, उसके पीछे का इतिहास क्या था, भारत में जो सोने की चिड़िया थी वो गरीब कैसे हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया, ब्रिटिश कैसे शासन करने लगा, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ, उन सब का असर जो है हमारे भारत के ऊपर भी पड़ा था, और उसके बाद कैसे हम एक संविधान बना पाए जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं खूबसूरत संविधान है, जिससे हमारा देश को रेगुलेट किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे, सिटीजनशिप के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा, यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, संघ विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनियन स्टेट जुडिशरी, संघ एवं स्थानीय न्यायपालिका के बारे में, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, आपको इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान जो होते हैं, और इलेक्शंस। ये वो बेसिक टॉपिक है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बहुत बड़ा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी अगर आप अच्छे से करने जाओगे, आपको 3 से 4 महीना देना पड़ जाएगा। तो आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो आप अगर उसको अच्छे से पढ़ने बैठ जाओगे ना, आपका 3-4 महीने ऐसे ही चला जाएगा, और वो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कम ही कर देगा। तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, आपको एक बहुत ही सेलेक्टिव चीजें पढ़नी होगी। आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि आपको क्या अच्छे से पढ़ना है और क्या अच्छे से नहीं पढ़ना है। ये भी चीजें आपको हेल्प करेगी आपको रैंक दिलाने में कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में नहीं पढ़ रहा है, बहुत ही ये जो सिलेक्टेड टॉपिक हमने बताया है यही आपको अच्छे से करके जाना। और इसमें भी सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है देखिए प्रियम्बल, उसमें क्या है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। वो सब कुछ हम हालांकि क्लासेस में बताते हैं, आपको डेली मेंटरशिप करते हैं कि क्या चीजें आपको कैसे पढ़नी है, ताकि आप क्वेश्चंस बना पाओ, ठीक है, क्वेश्चंस को आप बना पाओ, और पीवाईक्यू करो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। आगे हम बात करें करंट अफेयर, ये तो मैंने आपको सिलेबस अभी बताया था, करंट अफेयर का सिलेबस। इसके अंदर नेशनल न्यूज जो है, राष्ट्रीय स्तर की जो समाचार है, ये जो न्यूज अभी इस समय चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। अभी जैसे कोविड का नया वेरिएंट आ गया है तो उसके बारे में, उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा।
इंटरनेशनल न्यूज में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समाचार जो बड़े लेवल पे कोई अगर हो रहे हैं उसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलेगा, सरकारी योजनाएं, क्योंकि अभी सरकारी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी राजनीति और शासन के अंदर देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको पॉलिटी में तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको करंट अफेयर में भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो 2023 में कानून को बदला गया है, बहुत सारे नए नियम लाए गए हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठी है, तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के अंदर। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर, साइंस और टेक, यहां से भी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिल जाएंगे, यानी कृषि विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे मिसाइल जो था या चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कहां से लॉन्च हुआ, ठीक है, या कहां गया था, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब डीडीयू में देखिए बीएलएलबी के बारे में देख लेते हैं कि कितनी उसकी कट ऑफ जाती है, क्या उसकी सीट्स है और कितनी उसकी फीस है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे तो उसकी फीस जो है वो 38,000 रुपए सालाना है, प्लस यूनिवर्सिटी फीस, जो भी यूनिवर्सिटी फीस होगी 3-4 हजार रुपए, ये आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। 3 से 4 हजार रुपए आपको क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा, यानी आप मान के चलो कि 40 से 42 हजार रुपए आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। मेन जो आपकी जो सीट्स है कॉलेज की, वो मेन कैंपस में कितनी सीट्स है, 120 है, और इसके 4 अफिलिएट कॉलेज है जो मैंने आपको बताया था, 3 अफिलिएट है और एक क्या है, मेन कैंपस। और मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं, 120 सीट है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ हमने वो बताया है जो पहले राउंड के कट ऑफ आए थे, यानी अगर ये स्कोर अगर आपके आते हैं तो आप अपना एडमिशन सिक्योर समझ सकते हो, श्योर समझ सकते हो कि आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। वो कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखिए 200 नंबर का पेपर होता है, अगर 200 में से आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपका 130 प्लस या फिर अगर आपका 120 प्लस भी मार्क्स है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपका एडमिशन यहाँ पे मेन कैंपस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से 4 क्या बार होता है राउंड में इसकी काउंसलिंग होती है, इसकी जो लिस्ट होती है वो 3-4 बार आती है। तो पहले राउंड की जो काउंसलिंग होती है इसमें अगर आप 130 प्लस लाते हो, पहले राउंड की काउंसलिंग में ही आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 2-4 नंबर कम भी आता है तो दूसरे राउंड या तीसरे राउंड में आप आ सकते हो, पर एक सेफ स्कोर है कि 130 या 120-130 के बीच में है, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर मान सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 126 नंबर है और इसमें आप 10 नंबर कम कर लो, 116 नंबर। अगर आपका 116 से 126 के बीच में है, आप एक सेफ स्कोर मान सकते हो, 2024 में एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का देखिए 126, अगेन अगर इसमें भी मान लीजिए 116 नंबर आपके होगा तो इससे प्लस अगर होगा तो आपके चांसेस है एडमिशन होने के। एससी एसटी के लिए 120, आप यहाँ पे 110 भी मान सकते हो, अगर 110 प्लस है तो आपके चांसेस हैं मेन कैंपस में एडमिशन होने के। पर अगर आपका ये मार्क्स रहेगा, आप ये मान के चल सकते हो कि आपका एडमिशन सिक्योर है, पहले राउंड में आपका नाम आ सकता है, और कोशिश आप सभी यही करें कि पहले लिस्ट में ही नाम लाए, ठीक है। एक नहीं होता है कि पहले राउंड में लाके अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, तो उसके लिए आप काम करें और जरूर आ सकता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो मार्क्स मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इजिली गेन कर सकते हो, इजिली आपके आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की और आपको ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये अगर ये दोनों चीजें आपको पता है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका एक अच्छा रैंक और मार्क्स आ सकता है। अब इन सभी चीजों के अंदर आगे हम बात करते हैं तो डीएनएस कैसे हेल्प करने वाला है। डीएनएस आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम गोरखपुर के लिए। वो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, तो आइए अब हम उसको देखते हैं। वो कंप्लीट सॉल्यूशन ये है ऑनलाइन कोर्स फीचर्स। अब हमारा ऑनलाइन कोर्स जो चलाया जा रहा है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, यानी जो भी हमने आपको सिलेबस बताया, जो भी चीजें हमने आपको बताई उसकी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। और ये जो वीडियोस है ये इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपकी मर्जी होगी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स, और साथ ही साथ उसके क्लास नोट्स के साथ ही साथ क्या हो गए, शॉर्ट नोट भी दिए जाएंगे जिससे आप आसानी से उसको रिवाइजन कर सकते हो।
आगे हम बात करते हैं, जैसे ही मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, तो जो मौलिक अधिकार पढ़े उस पर आपको 20 क्वेश्चन दे दिए, तो आप इससे अपना टेस्ट कर सकते हो कि 20 क्वेश्चन अगर हमने पढ़ाए हैं, आपको सिलेबस पढ़ा दिया, फंडामेंटल राइट एक टॉपिक पढ़ा दिया, अगर 20 क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं 17-18, यानी कि आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप उन वीडियोज को बार बार देखिए और अच्छे से फिर से टेस्ट दीजिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी रफ्तार क्या है, क्या आप 130 के आसपास आ रहे हो टेस्ट में या नहीं, यानी आपकी पहली राउंड में नाम आने के चांसेस है या नहीं, आप यहां से ट्रैक कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को एग्जाम से पहले ही, जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जिससे आपके टॉपिक और क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस आप बना पाओ यहाँ पे। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा पूरा, और साथ ही साथ PYQ भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा, और स्पेशल गाइडेंस रहेगा टिल एडमिशन। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक स्पेशल गाइडेंस हम लोग आपको देते रहेंगे। मैं आपको पूरी मेंटरशिप करने वाला हूँ BLLB के लिए। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमारा नंबर आपके पास पर्सनल रहेगा, हमारी अक्सर आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होगी। आपके लिए 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी लाया गया है, जिसमें हर सैटरडे संडे हम आप लोगों से 1-to-1 बात करेंगे, कैसे तैयारी चल रही है, वो सब कुछ हम यहाँ पे कराने वाले हैं एट जस्ट आपको 1000 रुपीज के अंदर, जो कि क्या है 50% ऑफ है। ठीक है, 50% ऑफ है, और ये कितने का आ रहा है कोर्स हमारा 1000 रुपीज में आप ये सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, जिसमें आपको सारे कंप्लीट लेक्चर्स, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। यानी आप कह सकते हो BLLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखिए हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे बच्चे हैं कुछ सिलेक्टेड। अब देखिए, अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उसमें इनरोल होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और बाकी बहुत सारे बच्चे अगर YouTube पे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आप सभी के लिए भी YouTube पे भी फ्री सीरीज लेके आएंगे, जहां पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें हम YouTube पे भी कराएं। और अगर आप कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी वाइज प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो कोच के साथ एनरोल हो सकते हो। और अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फ्री में YouTube पे भी बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो फ्री सीरीज लेके आए ये आप तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट होता है कि एंट्रेंस एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग का चैनल मिला, और उन्होंने उस दिन उतने कम टाइम में भी पूरी तैयारी करके अच्छे से दिया, और बताया उन्होंने कि सर काश ये मुझे पहले चैनल मिल गया होता तो हम और अच्छा मार्क्स लेके आते। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखें और हमारे चैनल पे विजिट करते रहें, ताकि बहुत सारी चीजें हम फ्री में भी यूट्यूब पे कराने वाले हैं, उसका भी आप लोग बेनिफिट लें, और उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।